आज अपन सॉल्व करेंगे कृषि विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें खुरपका एवं मुंहपका बीमारी किसके द्वारा होती है। पहला क्वेश्चन क्या है, खुरपका मुंहपका बीमारी किसके द्वारा होती है। आंसर क्या होगा इसका, खुरपका मुंहपका किसके द्वारा होती है, वायरस द्वारा। किसके द्वारा, वायरस द्वारा। आपको पढ़ा है खुरपका मुंहपका में क्या होता है, मुंह पर साले हो जाते हैं, पढ़ा है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा होता है, वायरस द्वारा। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, बोर्ड पर ध्यान देना है कि केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। क्या क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान क्या है। ए ऑप्शन है इसका मोहनगढ़, बी ऑप्शन है इसका कुम्हेर, सी ऑप्शन है इसका बीचवाल और डी ऑप्शन है इसका अविकानगर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, अविकानगर। अविकानगर मालपुरा तहसील है और टोंक क्या है इसका, जिला है। ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन अगर इसमें ही पूछ ले एक भेड़ों से संबंधित कि ऊन विकास बोर्ड का है, क्या, ऊन विकास बोर्ड, तो आपको बताना है ऊन विकास बोर्ड का है जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगला सवाल है, फलों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्या क्वेश्चन है, मैं मिटा देता हूं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, फलों की, अगला क्वेश्चन है फलों की खेती को, खेती के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। अब देखो पहला ऑप्शन है इसमें पोमोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है इसमें फ्लोरी कल्चर, तीसरा ऑप्शन है इसमें ओलेरी कल्चर और चौथा ऑप्शन कौन सा है इसमें, हॉर्टिकल्चर। क्या है, देखो जो मैंने आपको बताया था कि फलों की खेती करना क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी क्या होगा इसका राइट आंसर। और पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो नहीं मतलब अपवाद है, ये कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा, लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का। ठीक है। फिर आपको पूछ ले भाई लोग कि फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं अपन, फूलों का। किसका अध्ययन करते हैं, फूलों का। और ओलेरी कल्चर में अपन किसका अध्ययन करते हैं, सब्जियों का। ये चारों क्वेश्चन हो गए सॉल्व कि भाई फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं अपन, सब्जियों का। और फ्लोरी कल्चर में किसका करते हैं, फूलों का। याद हो जाएगा। ठीक है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान या बागवानी केंद्र कहाँ पर है। क्या लिखा है, केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र। ये तो सबको आना चाहिए, एरिड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बोल सकते हैं उसको आप। क्या बोल रहे, कहाँ आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट लिख दो बीकानेर। कौन सा हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। क्या क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र
बीकानेर, मथुरा, कच्छ या बाड़मेर? तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका भी आंसर जाएगा बीकानेर। तो अब बता दूं, बीकानेर में एक और है अपनी कृषि विश्वविद्यालय, फर्स्ट, मतलब राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय भी कहाँ है? बीकानेर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो लिख लेना 1987 में, ठीक है। और बीकानेर में क्या है, एक यूनिवर्सिटी है वेटरनरी वाली, जिसका नाम क्या है? राजूवास। क्या नाम है? पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। ये भी कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में, ठीक है। फिर अगला सवाल है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्या किसी इंस्टीट्यूट से ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं? क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये इसको बोला जाता है काजरी। क्या बोला जाता है? काजरी। और काजरी कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ पर है? और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, ठीक है। केंद्रीय शुष्क का पूछे तो बीकानेर है, राष्ट्रीय ऊंट का पूछे तो भी कहाँ है? बीकानेर में। राजूवास कहाँ है? वेटरनरी विश्वविद्यालय, वो भी बीकानेर में है। पहला कृषि विश्वविद्यालय भी बीकानेर में 1987 में खोला गया था। काजरी भी कहाँ है? जोधपुर में। सब इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, और सुपरवाइजर की जो भी तैयारी करें उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, गेहूं का उत्पत्ति स्थान। क्वेश्चन क्या पूछा है? गेहूं का उत्पत्ति स्थान। तो गेहूं का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? इंडो, क्या हो जाएगा? इंडो बर्मा या केंद्रीय एशिया? क्या हो जाएगा? केंद्रीय एशिया। इसका ऑप्शन के हिसाब से केंद्रीय एशिया हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या था? पुंगल, जैसलमेरी, पुंगल, जैसलमेरी, चोकला तथा मारवाड़ी नस्ल है, तथा मारवाड़ी नस्ल है। किसकी नस्ल है ये सब? ये आंसर जाएगा किसकी नस्ल है? भेड़ की। चोकला को क्या कहा जाता है? राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। फिर अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट कर लेना इस सवाल को भी, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार पूछा गया है कि केले का वानस्पतिक प्रवर्धन होता है। किसका? केले का वानस्पतिक प्रवर्धन होता है। तो केले का वानस्पतिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? सकर्ष द्वारा। किसके द्वारा? सकर्ष द्वारा। सकर्ष भी कौन से? स्वार्ड सकर्ष। कौन से? स्वार्ड सकर्ष। याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगला सवाल है, राजस्थान के फलों का राजा किसे कहा जाता है? पूछा है क्वेश्चन घुमा के कि राजस्थान में फलों का राजा किसे कहा जाता है? बेर को कहा जाता है। किसको? बेर को। और बेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिजीफास, जिजीफास मॉरिशियाना। क्या नाम है इसका? जिजीफास मॉरिशियाना। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका बॉटनिकल नेम भी लिख लेना कि बेर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जिजीफास मॉरिशियाना। फिर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या? अंगूर का वैज्ञानिक नाम। तो अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? विटिस विनिफेरा। क्या होगा? विटिस विनिफेरा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट लिख लेना कि अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? विटिस विनिफेरा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चार्ट चार्ट के बनाए हुए। एग्जाम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेट आईसीआर वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वीडियो को दोबारा भी देख लेना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 100 किलोग्राम
गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान, क्या क्वेश्चन पूछा है? गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होगा? तो गेहूं की जो फसल होती है, गेहूं की फसल का पीएच मान, तो गेहूं की फसल का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से लेकर 7.5 तक। इम्पोर्टेंट है ये भी कि गेहूं की फसल का पीएच मान कितना होगा? 6.5 से लेके 7.5 तक, ठीक है। फिर पूछा है जो अपना आईसीआर होता है, कौन सा? आईसीआर। आईसीआर के परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? आईसीआर के अध्यक्ष कौन होता है? आईसीआर का अध्यक्ष कौन होता है? देखो ये ऑप्शन दे रखा है इसमें, प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन दे रखा है केंद्रीय कृषि मंत्री, सी ऑप्शन दे रखा है इसने राष्ट्रपति, और डी ऑप्शन दे दिया है कुल कृषि सचिव। क्या दे रखा है? कृषि सचिव। तो याद कर लेना आईसीआर की। पहले तो ये बताओ आईसीआर की स्थापना कब हुई थी? आईसीआर की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को हुई थी, ये याद कर लेना है। इसलिए तो 16 जुलाई को कौन सा डे मनाते हैं अपन? आईसीआर डे। क्या मनाते हैं? आईसीआर डे। आप देखो आईसीआर के अध्यक्ष, आईसीआर के अध्यक्ष का अध्यक्ष मतलब आईसीआर का अध्यक्ष कौन होता है? जो भारत का क्या होगा? कृषि मंत्री, वो आईसीआर का क्या अध्यक्ष होगा। अब बताओ वर्तमान में भारत का कृषि मंत्री कौन है? डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये भी क्या हो गए? अपने आईसीआर के अध्यक्ष हो गए। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ ले आपको भी राजस्थान का कृषि मंत्री कौन है, तो राजस्थान का जो कृषि मंत्री है राजस्थान का, तो वो अपने हैं राजस्थान के कृषि मंत्री। तो राजस्थान के कृषि मंत्री हैं अपने लालचंद कटारिया। लालचंद कटारिया, क्या नाम है? लालचंद कटारिया। आईसीआर का अध्यक्ष भारत का कृषि मंत्री होता है। अभी जो वर्तमान में आईसीआर के अध्यक्ष बोलो या भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री बोलो, जिनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर। और जो भारत के जो राजस्थान के पूछे आपको कि कृषि मंत्री कौन है, तो कौन है? अपने लालचंद कटारिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूध की शर्करा को कहा जाता है? क्या क्वेश्चन पूछा है? दूध की शर्करा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो दूध की शर्करा होती है उसको क्या कहा जाता है? लैक्टोज। क्या कहा जाता है? लैक्टोज। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि दूध की शर्करा को क्या कहा जाता है? लैक्टोज। फिर अगला सवाल है डॉक्टर वाई.एस. परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? डॉक्टर वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर? पहला ऑप्शन दे रखा है इसने झालावाड़ में। देखो ऑप्शन का अपन पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब प्रत्येक ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन दे रखा है इसने दापोली महाराष्ट्र में। दापोली महाराष्ट्र में। तीसरा दे रखा है नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश में, HP जिसे बोलते हैं। और डी ऑप्शन दे रखा है इसने गढ़वाल उत्तराखंड। देखो जो वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय वो कहां पर है? सोलन हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? सोलन हिमाचल प्रदेश में। और राजस्थान में पूछा है झालावाड़ में। तो अगर आपको पूछ ले बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय कौन सा?
बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय मतलब कॉलेज का है राजस्थान में एकमात्र, तो वो कहाँ है अपनी झालावाड़ में। झालावाड़ में और क्या फेमस है, तो झालावाड़ का क्या फेमस है, संतरा। क्या फेमस है, संतरा। संतरा सर्वाधिक कहाँ होता है, झालावाड़ में। ठीक है, झालावाड़ में और क्या है, जैविक खेती का उत्कृष्ट केंद्र भी कहाँ है, झालावाड़, वो भी लिख लेना। यहाँ साथ में है कि जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र, और ये जैविक खेती का क्वेश्चन है तो राजस्थान का जैविक जिला कौन सा है, डूंगरपुर। कौन सा है, डूंगरपुर। समझ में आया। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, बेर का संबंध किस परिवार से है, मतलब सीधा पूछ रहा है कि बेर का कुल कौन सा है, बेर का कुल कौन सा है। ए ऑप्शन दे रखा है इसने, एरिकेसी, एरिकेसी। बी ऑप्शन दे रखा है म्यूजेसी। सी ऑप्शन दे रखा है विटेसी। डी ऑप्शन दे रखा है रैमनेसी। कौन सा, रैमनेसी। तो आपको याद होगा कि बेर का कुल कौन सा होता है, रैमनेसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, रैमनेसी। ये और स्टूडेंट पूछ लिया, भारतीय बागवानी, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं IIHR, इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पर है, तो ये है अपना आंसर जाएगा इसका हस्सरगट्टा, हस्सरगट्टा, बेंगलोर, कर्नाटका। कहाँ पर है ये, हस्सरगट्टा, बेंगलोर, कर्नाटका में। ठीक है, फिर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, मतलब क्वेश्चन पूछा है कि जो कृषि शब्द है वो कौन सी भाषा का है, कौन सी भाषा का है। इसमें ऑप्शन दे रखा है लैटिन का है, ग्रीक का है, अरेबिक का है, कि हेब्रू का है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इसको कमेंट करके बताना कि कृषि कौन सी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप कौन सा बताओगे, कमेंट करके जरूर बताना। अगला सवाल है, बाजरे का बॉटनिकल नेम है, बाजरे का वैज्ञानिक नाम पूछा है, बाजरे का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेनिसिटम ग्लूकम। थर्ड ऑप्शन जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेनिसिटम ग्लूकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के हिसाब से। धन्यवाद।